हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में, जो करंटली चैप्टर आया है उसके अंदर कुछ न्यू एनिमीज को हमें दिखाया गया है। मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या एक्चुअल में एक न्यू आर्क स्टार्ट होने के बाद जब एक न्यू विलन आता है तो क्या ये लोग वही हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं, ये एक न्यू विलन के आने का फॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे राइटर किशिमोटो पे यकीन है कि वो हमें बार बार एक ही चीज नहीं दिखाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो कोनोहा पर अटैक करती है एंड मेन हीरो सभी को बचाता है। अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती रहती है और ये चीज हम इस नारुतो सीरीज के अंदर जानते ही। Goddamn right. इससे पहले अगर हम बात करें बोरुटो की, तो बोरुटो ने अब तक बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया है हमें, क्योंकि बोरुटो के पास उसके ग्रैंडपा का भी जुत्सु है जिसका नाम है फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक एंड ये रियली कूल टेक्निक है, हम सभी जानते हैं। बट इस टेक्निक को अब तक बोरुटो ने मास्टर नहीं किया है, जैसा कि मिनाटो फ्लाइंग राइजिन को यूज किया करता था। इतना फास्ट अभी बोरुटो नहीं है, दैट्स व्हाई बोरुटो को अभी टाइम है इस जुत्सु को मास्टर करने के लिए। एंड बोरुटो के पास शुरुआत से ही बहुत सारी टेक्निक्स थी, लाइक लाइटनिंग अटैक। ये चीज बोरुटो ने बहुत ही आसानी से किया है एंड ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बोरुटो एक ओत्सुकी है एंड बोरुटो के पास देखा जाए तो बहुत सारे टेक्निक्स का भंडार होता जा रहा है, भले वो रसिंगन हो, लाइटनिंग अटैक हो या फिर फ्लाइंग राइजिन हो। सेज मोड की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि सेज मोड अभी तक बोरुटो ने यूज ही नहीं किया है, क्योंकि सेज मोड जो भी यूज करता है उसके पास एक अलग ही कर्ज बनता है, वो भी आईज पे। एज यू नो कि जब भी नारुतो सेज मोड यूज किया करता था उस टाइम पर नारुतो की आईज पर एक कर्ज लग जाया करता था ऑरेंज कलर का, बट बोरुटो के पास कुछ लगा ही नहीं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जो टोड है जिसे बोरुटो यूज कर रहा है वो एक्चुअल में अंडर कंट्रोल है कोजी के, एंड वो जो टोड है वो सिर्फ बोरुटो के साथ है। और ये जरूरी नहीं कि बोरुटो टोड को तभी यूज करे जब वो सेज मोड में हो। एंड जो ये न्यू विलन्स हैं, ये सारे विलन्स किसी न किसी शिनोबी के क्लोन हैं एंड इन क्लोन्स का नाम शिंजू दिया गया। एंड इस न्यू एनिमी में सबसे पावरफुल है ईगो, और ईगो है हमारे सास्के का क्लोन एंड ये क्लोन रियली पावरफुल दिखा है। 1 by 1 में भी बोरुटो को सास्के के क्लोन को डिफीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता। सास्के का क्लोन इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि उसके पास थी शारिंगान, एंड शारिंगान के होने की वजह से ही सास्के के क्लोन को मेन टारगेट दिया गया है 10 टेल्स के लिए। बाकी जो 3 शिंजू है इन सभी का टारगेट यही था सास्के के क्लोन के आने से पहले कि वो अर्थ के सभी लोगों को इस ट्रैप में फंसाएंगे और उन्हें ट्री के अंदर कैप्चर कर लेंगे, जिससे 10 टेल्स उसका चक्रा एब्जॉर्ब कर सके एंड उनके क्लोन्स बनाकर अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए उनका यूज कर सके, जैसा कि अभी इनके बाकी क्लोन्स कर रहे हैं। देन वो सारे शिंजू चाक्रा फ्रूट को उगाने में हेल्प कर सके, और यही चीज एक शिंजू का मेन इंस्टिंक्ट है। एंड यहाँ पे कोड भी इसी चीज के लिए था, बट ये जितने भी शिंजू हैं वो उसे फेलियर मानते हैं, क्योंकि ये काम करना था कोड को लेकिन वो कर नहीं पाया, क्योंकि कोड किसी भी ओत्सुकी को पकड़ के नहीं ला पाया जिससे 10 टेल्स खा सके और चाक्रा फ्रूट उगा सके। एंड यही चीज कोड की डेस्टिनी थी, 10 टेल्स के लिए काम करना। ये साइड कैरेक्टर तो साइड कैरेक्टर ही रह गया, सही विलन तो कभी ये बना ही नहीं। बट अब उनके पास है अ शिंजू विद ईगो, जो है सास्के का क्लोन, एंड इस सास्के के क्लोन ने बोरुटो को बहुत बुरा टक्कर दिया है। और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा बड़ा जैकपॉट तो ये हो गया कि बोरुटो खुद ही इनके पास आ गया, वो भी कोड के वजह से। और वैसे भी बोरुटो यहाँ पर आता भी नहीं अगर 10 टेल की जरूरत ना पड़ती तो। एंड यू नो जैसे ही बोरुटो यहाँ पर आता है वैसे ही बग का क्लोन बोरुटो पर अटैक करता है और बोलता है कि तुम तो खुद ही अपने आप यहाँ पर आ गए बोरुटो ओत्सुकी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें यहाँ लाने की। बट वैसे देखा जाए तो इनके पास दूसरा ऑप्शन भी तो है, मतलब ये जितने भी शिंजू हैं इन सभी के पास दूसरा ऑप्शन भी तो है, लाइक कावाकी। क्योंकि कावाकी को पकड़ना भी आसान होगा, उतना पावरफुल है भी नहीं वो शायद। और जहाँ तक रही बात नारुतो एंड हिनाटा के कैप्चर होने की, कावाकी के पास वैसे भी इल्जाम तो बोरुटो के ऊपर है ही नारुतो एंड हिनाटा को मारने का, तो इससे कोई टाइमलाइन में फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि ये जितने भी शिंजू हैं ये इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि वो ये सब ना करे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। वेल मजाक की बात से हटू तो यहाँ पर ये शिंजू बोरुटो के जाने के बाद सीधा बोलता है कि तुम्हारा डिजायर यही है कि ईगो तुम्हें खाएगा। इन सब चीजों में एक चीज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि जब बोरुटो 10 टेल्स को लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक्चुअल में 10 टेल्स नहीं होता है। 10 टेल्स ने अब यहाँ पर किया क्या, अपने आप को इन चारों में स्प्लिट कर लिया या फिर खुद को किसी और जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर बग का क्लोन आता है उससे पहले ही 10 टेल्स गायब हो जाता है। और मे बी ये हेल्प हुई है कोड के क्लॉ मार्क्स की वजह से, क्योंकि कोड के क्लॉ मार्क्स 10 टेल्स के पूरे बॉडी के ऊपर बिखरे हुए थे, बट 10 टेल्स गया कहाँ इस चीज का कुछ पता है ही नहीं। सो आज के लिए बस नहीं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इज फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी चैप्टर 4 की, तो बने रहना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।